30-30 हज़ार की भी गाड़ी ले लेंगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। अगर आप महंगी गाड़ी की तरफ जाएंगे तो आपकी एक गाड़ी आएगी उतने अमाउंट में। अगर आपके पास 2 लाख दरम है तो आप 2 लाख दरम एक ही गाड़ी में इन्वेस्ट करके तो आप फंस जाओगे, तो उसका फायदा नहीं है। तो वही 2 लाख गाड़ी में आप 30-30 हज़ार की 5 गाड़ियां आपकी आ सकती हैं, 6 गाड़ियां भी आ सकती हैं, जिसमें बड़ी भी गाड़ी आ सकती है, छोटी भी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी इधर ज़्यादा डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। मेरे देखने वाले जहां से भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल और मंजूर फरमाए और उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। तो आप देख रहे हैं जी पाक DXP व्लॉग, रहमतुल्लाह आपसे बात कर रहे हैं जी। उम्मीद करता हूं कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी लिमोजीन और रेंट ए कार। हमारे बहुत से प्यारे दोस्त हमें काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि रेंट ए कार का बिजनेस ठीक है कि लिमोजीन का बिजनेस ठीक है। मैं आज दोनों की बातें आपको क्लियर करता चलूंगा, इसमें कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, किस में बेनिफिट ज़्यादा है, किस में बेनिफिट नहीं है। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा काम आपने करना है, क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ, आपको मजीद मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिजनेस चूज करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना और इन्फॉर्मेशन देना। जो मेरे आइडिया होते हैं वो मैं आपके साथ लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम बेहतर है। तो दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो मेरी पूरी एंड तक देखिएगा तो आपको एक एक बात मेरी समझ में आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं जी रेंट ए कार। आपने रेंट ए कार की कंपनी बनानी है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है। रेंट ए कार आपने बनाना है जी बिजनेस बिजनेस और आपने गाड़ी इन्वेस्ट करनी है। ये दोनों तरीके मैं बताऊंगा, दोनों तरीकों में से आप चूज कर लें कौन सा तरीका बेहतर है। कंपनी में आपका तकरीबन 25 से 30 हज़ार दरम लगेगा कंपनी बनाने के लिए। ऑफिस, जिसमें ऑफिस होगा, लाइसेंस बनेगा RTA कार्ड का, और उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। 5 वीज़े होते हैं उसके साथ, तो उसका फ़ायदा नहीं है आपको वीज़ा रखने के साथ। कंपनी बन गई, आपने गाड़ी अभी कैसे लेनी है। अभी मेरे कुछ भाई दोस्त वो ऐसा काम कर रहे हैं कि ऑक्शन से गाड़ी उठाते हैं कि कुछ छोटा बजट लेके कि चलो यार हमारा बजट भी पूरा हो जाए और हम कंपनी भी बना लें। उसमें यह होता है कि ऑक्शन से गाड़ी उठाते हैं, एक्सीडेंट गाड़ी वाली, या कोई इधर सेल आउट भी करते हैं लोग कि बनी बनाई गाड़ी आपको मिल जाती है। जैसे कि छोटी गाड़ी ले लें आप, शेवरलेट ले लें, छोटी सी 4 सीटर की गाड़ी, या बड़ी गाड़ी ले लें, कोई भी गाड़ी आप 2022 मॉडल उसमें चलता है। जो साल सन चल रहा है उससे 2 साल 3 साल नीचे पुरानी गाड़ी चल जाती है। तो ऑक्शन से गाड़ी लेके आप गाड़ी उसमें अपना कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 10 गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हो, तो आपका लाइसेंस भी बन जाएगा, आपको गाड़ियाँ भी ले लेंगे, आपका कोटा भी प्रूव हो जाएगा। तो आपका वो गाड़ी का क्या प्राइस है जी। अभी एक निशान अल्टमा है, एक निशान बड़ी गाड़ी है, उसका तकरीबन 500 पर डे चल रहा है, 15,000 पे वो जाती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 लाख रुपया है। ठीक है, नई गाड़ी से नई गाड़ी लेंगे आप 1,60,000, 1,70,000, 1,85,000 अराउंड। ये दिरहम की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ भाई मेरे पूछते हैं कि दिरहम के रुपीज़, तो मैं दुबई से व्लॉग बनाता हूँ तो मैं हो सकता है दिरहम ना बात करूँ, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं दिरहम ही बात करता हूँ, तो उस वजह से मैं ये क्लियर करता चलूँ। तो जी आपने गाड़ी ले ली 30-30 हज़ार की भी गाड़ी ले लेंगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। अगर आप महंगी गाड़ी की तरफ जाएंगे तो आपकी एक गाड़ी आएगी उतने अमाउंट में। अगर आपके पास 2 लाख दरम है तो आप 2 लाख दरम एक ही गाड़ी में इन्वेस्ट करके तो आप फंस जाओगे, तो उसका फायदा नहीं है। तो वही 2 लाख गाड़ी में आप 30-30 हज़ार की 5 गाड़ियां आपकी आ सकती हैं, 6 गाड़ियां भी आ सकती हैं, जिसमें बड़ी भी गाड़ी आ सकती है, छोटी भी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी इधर ज़्यादा डिमांड है। छोटी गाड़ी को कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट दी जाती है। तो अभी पैकेज क्या है जी, उनका 1,500 रुपये रेट है, छोटी गाड़ी का 1200, 1100, 1200, बड़ी गाड़ी का 500, 400, 300, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग चीज़ें चलती हैं। तो इसमें यह होता है कि आप ले तो लेते हैं गाड़ी, तो आपका एक ही दफ़ा कॉस्ट होगी, आपको दोबारा दोबारा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, ना कंपनी को कई पैसे देने पड़ेंगे। आपने सिर्फ रेंट के कार के लिए बिजनेस बनाना है, तो आपकी गाड़ी एक पार्किंग होनी चाहिए जिसमें आप अपनी गाड़ी लगा सको, और ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो आप एक क्रिएट करोगे तो उसके लिहाज से फिर आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी, तो ये चीज़ें हैं कि मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1200 से लेके 1500 तक आपकी गाड़ी मंथली बेस पे जाएगी। अगर उसमें मेंटेनेंस निकल आती है, या ऑयल का मसला निकल आता है, या गियर का मसला निकल आता है, वो आप पे लग है कि आपकी किस कंडीशन में गाड़ी ले रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप ये देखें। और अब मैं आपको बताता हूँ लिमोजीन।
कि लिमोजिन में आपने एक गाड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है और उससे आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने 10 गाड़ी ली हैं रेंट कार पे, तो 10 गाड़ी आप 1500 रुपये लगा लें, आपको आ रहा है 15,000 रुपया महीना 10 गाड़ियों में 1500 के हिसाब से। 1500 में ज़्यादा बता रहा हूँ, छोटी गाड़ी का 1200 है, 1100 है, बड़ी गाड़ी का 1500 है। तो बड़ी गाड़ी से मुराद के निशान अल्टमा, जैसे हमारे GLI या XLI इस तरह की गाड़ियाँ हैं, सेंट्रा होगी या बड़ी गाड़ी कोई भी लगा ले, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 7 सीटर की बात नहीं कर रहा मैं। 7 सीटर भी गाड़ी लेंगे तो उसका 1600 हो जाएगा या 1700 हो जाएगा पर मंथ। उस पे जो आपका 15,000 तकरीबन बनता है, उसमें आपने कंपनी को कोई चार्जेस नहीं देने, यानी कि आपकी कंपनी है तो आपने उसमें चार्जेस नहीं देने। अब वही अगर कोई गाड़ी लेते हैं यहाँ पे आके, तो एक बात और बता दूं मैं, अगर आप दूसरी सूरत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो आप किसी कंपनी को देना चाह रहे हैं, तो उसमें 80% आपका होगा, 20% वो रेंट कार वाले लेंगे आपसे। तो उसमें क्या डिफरेंट होगा कि आपने एक गाड़ी इन्वेस्ट कर दी कंपनी के अंदर, आपने 80% लेने हैं, यानी कि 1500-1200 पे आपकी गाड़ी गई है तो उसमें 80% आपका होगा और 20% आपकी कंपनी का होगा। अगर आपकी कंपनी है तो आपको वो सारी अमाउंट आपकी आप पास आएगी। दोनों सूरतों में कि आपने इन्वेस्ट करनी है या कंपनी में गाड़ी रजिस्टर करवा के आप उसके साथ चलाना चाहते हो, तो उसमें ये नुकसान होगा एंड पे कि आपने जो 30,000 35,000 की गाड़ी ली है, तो जाहिर सी बात है वो उतने में आपकी नहीं बिकेगी। आपने हर महीने एक गाड़ी से 1000 या 1200 रुपये कमाया है, तो जाहिर बात है वो गाड़ी चलेगी। अब लेके जाने वाला जो है वो अपनी तो गाड़ी समझ के नहीं चलाएगा, तो वो जाहिर बात है दूसरा भी चला सकता है जिस तरह मर्जी उसका दिल करता है। तो बेहतर मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि आप एक लिमोजिन इन्वेस्ट करें। अब लिमोजिन आ गई जी, अब डिसाइड ये आप लोगों ने करना है कि हमने कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। अब आ गई जी लिमोजिन। लिमोजिन में क्या है जी, लेक्सिस आपने एक गाड़ी ली, लेक्सिस में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है डाउन पेमेंट के ऊपर। वो कैसे डाउन पेमेंट, आप एक कंपनी में जाओगे, वहाँ से आप गाड़ी इन्वेस्ट करोगे, आपका लाइसेंस होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्टर हो। आप विजिट वीज़े पे भी इधर आके ये काम कर सकते हैं। विजिट वीज़े पे आए, यहाँ पे कंपनी में जाएं, किसी कंपनी में जाके बोलेंगे हमने गाड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है और रेंट कार पे देनी है। अगर रेंट पे देनी है तो उस सूरत में भी आपकी चली जाएगी, अगर आपने ड्राइवर के सूरत में देनी है तो उस सूरत में भी चली जाएगी। अब दोनों तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीक़ों में से आप देखिए कौन सा सिलेक्ट करना है आपने। लिमोजिन में आपने गाड़ी इन्वेस्टमेंट की कर ली। अब पहले इसका रेट चल रहा था 195, अभी जो 24 मॉडल आ रहा है वो 2,10,000, 15, 20 के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी मार्केट से ये प्राइस आ रहे हैं। एक गाड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपने देनी है पेमेंट 60,000, 50 से 60,000 एक गाड़ी की अमाउंट, ठीक है, डाउन पेमेंट। अब वो आपकी किस्त जो है इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी तकरीबन 6 से 7,000 या 8,000 तक चली जाएगी। 8,000 तक आपका वो इंस्टॉलमेंट पैकेज आ जाएगा। आपने पैकेज पे गाड़ी ले ली, आपने डाउन पेमेंट जमा करवा दी। अब आपने क्या करना है कि एक गाड़ी मैं उधर 10 गाड़ियां बताई और अभी मैं एक गाड़ी बता रहा हूँ। आपने वो क्या करना है कि कंपनी को आपने वो गाड़ी दे देनी है कि कंपनी, आप अगर खुद नहीं गाड़ी चलाना चाह रहे, अगर खुद चलाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके जो कमाओगे वो आपकी पॉकेट में आएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस सूरत में ये बात बता रहा हूँ। तो कुछ भाई मेरे कमेंट्स करते हैं कि अगर हम खुद गाड़ी चलाएं तो उसमें क्या बेनिफिट है, उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, आप मेरी दूसरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। एक गाड़ी आप 60,000 रुपये, आप ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 दिरहम लगा लें, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया गाड़ी में। अब उसका पैकेज क्या है जी, आप पैकेज ये है जी, 8,000 आपकी किस्त आ गई, मिसाल के तौर पे ऊपर नीचे हो सकता है, 8,000 आपकी किस्त आ गई। अभी जो सीज़न का रेट चल रहा है वो रेंट कार का चल रहा है जी, आपने कंपनी में बोलना है जी हमारी ये गाड़ी रेंट पे लगा दें। अब रेंट और कमीशन और सैलरी, ये 2-3 चीज़ें हैं जो अभी तक लिमोजिन में चल रही हैं। अब रेंट क्या है जी, आपने किसी ड्राइवर को गाड़ी देनी है तो 24 घंटे के लिए आपका आ गया जी 400 रुपये पर डे। 24 घंटे का पर डे 400 रुपये रेंट आ रहा है, ठीक है, और 12 घंटों का 200 आ रहा है। तो 400 ही आप लगाएं, 4 दिए 12,000, 12,000 रुपये आपको गाड़ी दे रही है इन्वेस्टमेंट करके। 12,000 रुपये आपको 400 के पर डे पे। अब ड्राइवर जो है वो चाहे 2 ड्राइवर रख लें कंपनी या एक ड्राइवर को दे दें, आपने 400 रुपये पर डे लेना है कंपनी से। तो जिसमें से आपकी 8,000 रुपये किस्त गई, क्योंकि आपने सिर्फ गाड़ी दी है कंपनी को, आपने सिर्फ किस्त देनी है कंपनी को इन्वेस्टमेंट करके। आपने जो पेमेंट है वो आपने कंपनी से लेनी है 12,000, यानी कि फिक्स हो गया आपका। अब दूसरी सूरत में ये हो गया कि 4,000 आपको प्रॉफिट आ रही है, यानी कि 60,000 दिरहम लगा के आप 4,000 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं एवरी मंथ।
अब उसमें क्या हो रहा है कि आपकी गाड़ी की किस्त क्लियर हो रही है 8,000 रुपया। 3 साल बाद वो गाड़ी आपकी कैश हो जाएगी। 3 साल के बाद वो गाड़ी आपकी कैश होगी और आप वो गाड़ी सेल आउट कर सकते हैं। वो आपकी बिके 90 की, एक 10 की, एक 20 की। वो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। और कलर जो है वो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है रीजनेबल, वो वाइट है। तो ये मत भूलिएगा कि वाइट कलर ही लीजिएगा। वाइट और ब्लैक ये 2 कलर चल रहे हैं। इन दोनों कलर से अलावा कोई और कलर ना लीजिएगा, तो वो रीसेल वेरी अच्छी होती है। तो आपने स्टार्ट में दिया 60,000, अब आप लेके जा रहे हो डबल 3 साल के बाद। अगर आप 5 साल बेचते हो तो आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी। 2 साल आपको 12-12 हज़ार रुपया आती रहेगी हर महीने, यानी कि आप 5 साल पूरी डेट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 साल बाद बेच दें। चलो आपको मंथली आपका ड्राइवर की हेडेक नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये ठेके वाला काम ये सही है। आप कमीशन पे नहीं दें तो वो बेहतर है, क्योंकि कमीशन पे अगर आप ड्राइवर करता है काम तो वो उसमें हिसाब में गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। कमीशन क्या है वो भी मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप खुद ही डिसाइड कर लेना। 35% चल रहा है जी, 30% भी चल रहा है। अगर ड्राइवर 10,000 12,000 रुपये मंथली कमा रहा है तो उसमें से 3,000 3500 रुपया पर डे, 3500 यानी कि 4,000 रुपये तक सैलरी लेके जाएगा वो ड्राइवर। अगर उसमें फाइन आ जाता तो वो भी उसके काटे जाएंगे। पेट्रोल, सालिक, फ्यूल और फाइन, ये सब कुछ ड्राइवर का है। आपने सिर्फ गाड़ी देनी है। तो उस लिहाज से फिर आपकी जो 35% पे आप वो ले जाएगा 12,000 के हिसाब से। आपको खुद ही काउंट कर लें कि उसमें से फ्यूल निकालना है, सालिक निकालना है। और वो जो ना टेंशन वाली बात आ जाती है कि आपने ये सारा कुछ लुकआउट करना है। फ्यूल, सालिक, फाइन और उसकी सैलरी, जो हिसाब आपकी कंपनी आपको बना के सेंड करेगी उसमें से फिर आपने अपने ड्राइवर को देना है। एक ड्राइवर का ये हिसाब है, दूसरे ड्राइवर का भी सेम हिसाब है। अब दूसरी सूरत में क्या है जी, 2500 सैलरी है। 2500 सैलरी के बाद 10% कमीशन है 12,000 टारगेट करने के बाद। अगर 12,000 टारगेट पूरा होगा तो फिर आपने 10% उसको देना है। ये 3 सूरतें आ गई, रेंट पे, कमीशन पे और सैलरी पे। अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि कौन सी जो पैकेज है वो हमें ड्राइवर को देना चाहिए। तो अभी आप देखें कि रेंट कार का कैसा सिस्टम है और लेक्सिस का। लेक्सिस में एक गाड़ी से आप 4,000 dirham ले रहे हो पर महीने, पर मंथ का। और उसमें से आप ले रहे हो 15,000। और एंड पे आपको गाड़ी जो रेंट के कार की, कार बिजनेस का है, वो आप उसमें से हाफ जो लगाया हुआ था उसमें से आप हाफ लेके जाओगे। पुरानी गाड़ी होगी, नई भी गाड़ी ले लें तो उसमें भी आपको लॉस होगा। लेक्सिस ये है, ये ऐसी है गाड़ी है कि आपको उसको एंड पे प्रॉफिट मिलेगी आपको। तो 4,000 रुपये पर मंथ और 8,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट, ये मेरे हिसाब से ये बेहतर है। अब बाकी आपका दिल है, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि हम कौन सी गाड़ी लें, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए हमें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, आप जो मर्ज़ी करें। आपका इन्वेस्टमेंट है। आप जिधर, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप मेरी दूसरी वीडियो को भी पसंद करते हैं और पसंद करते रहेंगे। और प्यार दिया करें, प्यार बांटा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो। सब्सक्राइब करता रहा करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।